ग्वालियर। मैं राजकुमार चौरसिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर। सब्जेक्ट नेम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक एंड प्लांटेशन क्रॉप। कोर्स कोड हॉट 507। टुडे माय टॉपिक जनरल हॉर्टिकल्चर क्वेश्चन। मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोगों के साथ में जनरल हॉर्टिकल्चर क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रेजेंटेड बाय मिस्टर राजकुमार चौरसिया, असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर। तो आप लोग जो वीडियो में क्वेश्चन देखने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू। Total geographical area of country. Total geographical area of country कितना है? 329 मिलियन हेक्टेयर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है नेट सोन एरिया ऑफ द कंट्री कितना है हमारा? 140 मिलियन हेक्टेयर, जो कि कितना है? 42%, 42.57% है अब टोटल एरिया का। टोटल जियोग्राफिकल एरिया की हम बात करें हमारे देश में, तो हमारा टोटल जियोग्राफिकल जो भौगोलिक क्षेत्र है वो कितना है हमारा? 329 मिलियन हेक्टेयर। और नेट सोन एरिया वो कितना है हमारा कंट्री? 140 मिलियन हेक्टेयर, जो कि 42.57% ऑफ टोटल एरिया। ग्रॉस सोन एरिया ऑफ द कंट्री 149.4 मिलियन हेक्टेयर। टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ द कंट्री कितना है हमारा? 79.42 मिलियन हेक्टेयर, जो कि 24.16% ऑफ टोटल जियोग्राफिक एरिया का भाग है। तो हमारा जो टोटल फॉरेस्ट एरिया जो कितना है हमारा कंट्री, टोटल फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री कितना है हमारा? 79.42। स्टेट विच हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री, अगर हम बात करें तो कौन सा स्टेट है? मध्य प्रदेश। इसके बाद हमारे आता है अरुणाचल प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया हमारे देश में कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। For maintaining ecological balance, percentage of the land area should be under forest. कितना है? 33. For maintaining ecological balance, percentage of the land area should be under forest कितना? 33. Irrigated area in India, अगर irrigated area की हम बात करें इंडिया में, तो हमारा कितना है? 68.10 मिलियन हेक्टेयर। कितना है? 68.10 मिलियन हेक्टेयर। मैं राजकुमार चौरसिया आपके साथ में जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, जो कि आपके JRF, SRF और अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड 28 एज नेशनल ईयर ऑफ मिलेट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया declared 2018 as National Year of Millets. Powerhouse of nutrients या nutrient cereals climate resilient crop है millet। तो powerhouse of nutrients किसको कहते हैं? millet। Cropping intensity of India कितनी है हमारी? 142%। Cropping intensity of India is 142%. Total number of KVK percentage 690। ये कौन से डाटा के अकॉर्डिंग है हमारा? मई 2018 के अकॉर्डिंग। टोटल नंबर ऑफ KVK एट प्रेजेंट 690।
KVK are under the administration, control of DDG of Agriculture Extension. किसके कंट्रोल में है? DDG of Agriculture Extension. For effective functioning and monitoring of KVK are divided into 11 Atari zones. Acronym of Atari, इसका जो फुल नेम क्या है इसका अटारी का? एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट. तो इसका फुल फॉर्म क्या है इसका? एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट. Growth rate of agriculture sector during 2017 to 2018. 2017 और 18 में जो हमारी ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर सेक्टर की वो कितनी रही? 2.1. ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर 2017 and 18 कितना है? 2.1%. ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 2017-18 6.5%. ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 2017-18 में कितनी थी हमारी? 6.5%. Contribution of agriculture and allied sector of GDP 17.4 2016 and 17 के डाटा के अकॉर्डिंग. Total food grain production in the country during the 2016-17 was 275.68 million. Total food grain production in the country during 2016-17 was 275.68 million ton. Total food grain production in the country during 2017-18 was 277.48 million ton. ये कौन से डाटा के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं? 2017-18. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट फूड ग्रेन प्रोडक्शन टारगेट ऑफ 2017-18 2017-18 एट 283.7 million ton. Government of India sets food grain production target of 2018-19 at 283.7 million ton. ये जितने भी क्वेश्चन है काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे किसी भी एग्जाम के लिए. टोटल पल्स प्रोडक्शन फॉर द ईयर 2017 to 18 is 23.95 million ton. पल्स प्रोडक्शन की अगर हम बात करें दलहन उत्पादन टोटल 2017-18 में कितना था हमारा? 23.95 million ton. Among pulses the crop with highest production and largest area under cultivation is among pulses the crop with highest production and largest area under cultivation is बंगाल ग्राम, चिकन भी या चना या ग्राम, जिसके हम कई नाम है जिसको हम क्या है तो अमंग पल्सेज द क्रॉप विद हाईएस्ट प्रोडक्शन टारगेट एरिया. तो कौन सा है हम जिसको ग्राम कहते हैं चना, इसके चिप्पी भी कहते हैं बंगाल ग्राम भी कहते हैं ग्राम भी कहते हैं इसका नाम. अमंग ऑयल सीड्स द क्रॉप विद highest production and largest area under cultivation.
Among oilseed, the crop with highest production and largest area under cultivation is soybean. इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं. Annual average rainfall of the country for the year 2006. कितनी हमारी वार्षिक वर्षा थी हमारी 2017-18? 1122.9 mm. Average rainfall of the country is 1150 mm. तो एनुअल एवरेज रेनफॉल ऑफ द कंट्री 2017 की अगर हम बात करें तो हमारी 1122 थी. एवरेज रेनफॉल की अगर हम बात करें और 1144 mm. वर्ल्ड फूड प्राइज 2017. वर्ल्ड फूड प्राइज 2017 won by डॉक्टर अखिनवानी अयोदेती अदेसिया. ये कहाँ के थे? नाइजीरिया. द प्रेसिडेंट ऑफ द अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक for his work to boost yield and farm incomes. World Food Prize 2017 won by Dr. Akubumi Ajojedi. Annual average rainfall of the country for the year 2017 was 1018.3 mm. Egg production of the country for the year 2017-18 was 88.03 billion. कितना हमारा एग प्रोडक्शन? एग प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री फॉर द ईयर 2017-18 की अगर बात करें तो हमारा 88.03 बिलियन था. टोटल मिल्क प्रोडक्शन इन द ईयर 2017-18 was 165 million ton. Total milk production in the year 2017 was 165 million ton. India's share in world milk production 17%. India's share in world milk production 17%. Minimum support price recommended by कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस. ये काफी क्वेश्चन पूछा जाता है. मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिकमेंडेड बाय किसके द्वारा किया जाता है? तो CACP. कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस. MSP announced by Government of India. MSP is calculated based on average cost of production. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. एट प्रेजेंट MSP is announced for 23 commodities only. Next question. The state that produce highest food grain in उत्तर प्रदेश. अगर बात करें हाईएस्ट फूड ग्रेन कहाँ पे उत्पादन होते हैं तो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में. The state that produce highest food grain in Uttar Pradesh. The state that produce highest pulses कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में. The state that produce highest pulses in मध्य प्रदेश. The state that rank first in oilseed production is Rajasthan. तो अगर हम टोटल द स्टेट दी प्रोड्यूस हाईएस्ट फूड ग्रेन की अगर बात करें तो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है. अगर हम पल्सेस की बात करें हाईएस्ट तो कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है. और ऑयल सीड की अगर बात करें तो राजस्थान. 2018
नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, 2018 को हम क्या कहते हैं, नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कहते हैं। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर द ईयर 2018-19 11 लाख। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर sector for the year 2018-19 11 lakh। Time period for achieving sustainable development goal SDG set up by UN is 2015 to 2030। Time period of achieving सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेटअप बाय यूएन एज कितना है, 2015 से 2030 तक। नंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17। तो नंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं, 17 है। मेन एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लेड बाय द यूनाइटेड नेशंस इज to ensure for food security, we say is nutritional security. United Nations Climate Change Conference held at Bonn, Germany 6 to 17 November 2007। तो यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो था हाईलाइट बॉन जर्मनी में था 6 to 17 नवंबर 2000। कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर गिवन बाय FAO। कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर गिवन बाय FAO। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर टू इंडिया नेशनल एम्प्लॉयमेंट कितना है हमारा, 52%। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर टू इंडिया नेशनल एम्प्लॉयमेंट 52%। चेयरमैन ऑफ 15 फाइनेंस कमीशन 2017 to 2022 by NK Singh। Chairman of 15 Finance Commission 2017 to 2020 by NK Singh। Total number of regulated market in India 7,320। Total number of regulated market in India 7,320। Total number of APMCS Agricultural Produce Market Committee 585 585। Total number of APMCS Agricultural Produce Markets Committee 585। Total number of grams GRMs Gramin Retail Agriculture Market 22,000। Total number of Gramin Retail Agriculture Market 22,000। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। टारगेट ईयर फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम इज 2022 75 इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। टारगेट ईयर फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम, जो सरकार ने जो
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो प्लान किया है कि हम किसानों की आय दुगना करेंगे, तो कब तक? 2020 तक। ये हमारा कौन सा इंडिपेंडेंस होगा? 75वां, 75। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मुलेटेड पॉइंट स्टेगनेट टू डबल फार्मर इनकम। तो कितने पॉइंट? 7 पॉइंट स्टेगनेट। कितने पॉइंट हो गए? 7 पॉइंट। क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। All agriculture program and policies shift their focus from production oriented to the income oriented. Number of pesticide resisted in India 2018 में जो कितने हो गए हैं हमारे यहाँ? 287। नंबर ऑफ पेस्टिसाइड रजिस्टर्ड कितने हुए हैं इंडिया में? 2018 के डाटा की बात करें तो नंबर ऑफ पेस्टिसाइड रजिस्टर्ड हुए हमारे 287। RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना renamed as a remunerative approach for agriculture and allied sector rejuvenation। इसका फुल फॉर्म क्या है? RAFTAAR। टाइम पीरियड ऑफ RVKV RAFTAR इंक्रीज फ्रॉम 2017 से 2020 to intensive state of increased allocation for agriculture and allied sector in the main objective of RKVY। आज मैंने जितने भी आपके साथ क्वेश्चन शेयर किए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। जितने भी हमारे कंपटीशन एग्जाम आते हैं उनसे इसी प्रकार के डाटा टाइप्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो यहाँ से पुट अप होते हैं।